जो मेरे पड़ोस के थे, मैंने सबके सामान अपने छतों में, अपने घर में, ऊपर के मकान में रखा। कुछ चीज़ें निकाल पाए हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे रह गई है। मेरा भी जैसे वहाँ पे भी सारे डॉक्यूमेंट्स रह गए। सामान पड़ा है छत पे, थोड़ा बहुत जो कपड़े लत्ते पड़े हैं वो हैं, बाकी तो सारा डूबा पड़ा है उसमें। जब आप वहाँ पे घर जाएंगे तो हालात कैसे होते हैं? यहाँ तक मट्टी होगी, मट्टी काटेंगे फावड़ों से जा जाके। पानी कम नहीं हो रहा तो क्या करेंगे जाके, डर लगता है जाने। पानी नहीं हो रहा कम, बिल्कुल ही पानी चढ़े ही जा रहा है। बस ये कि माता रानी की कृपा बनी रहे, वो मुझे यहाँ से नरक से निकाल दे और वो मुझे स्वर्ग में पहुँचा दे। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दिल्ली में इस वक्त आसमानी आफत ने कहर मचा रखा है। यमुना में जल सैलाब है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और करीब 207 मीटर से पानी ऊपर बह रहा है। ऐसे में हमने आपको यमुना बाजार के निगम बोध घाट की तस्वीरें दिखाई। वहां पर उस वक्त हाल फिलहाल में जो भी तस्वीरें आपने देखी उनमें अमूमन लगभग सारे घर पानी में करीब 8 से 10 फीट डूबे थे। लोगों की संख्या कम थी, पास में रैन बसेरे थे लेकिन लगभग उसमें भी पानी भर चुका था। ये वो रैन बसेरे थे जहां पर इन लोगों के लिए रहने और खाने का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन बारिश और बाढ़ का पानी वहां भी पहुंचने के बाद अब इन्हें मोरी गेट के सर्वोदय विद्यालय में रैन बसेरे के तौर पर जगह दी गई है। और यहाँ पर आप जितने लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे वही लोग हैं जिनके घर निगम बोध घाट पर मौजूद हैं और करीब 8 से 10 फीट इस वक्त पानी में है। काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं और अपने घरों की जांच पड़ताल करने जाते हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ चोरियां हो जाती हैं, वो अपना सामान देख रहे हैं। अमूमन सबके सामान जो भी वहाँ घर हैं वो छतों पे रखे हुए हैं। तो ऐसे में इन महिलाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ से इन पर सबसे ज़्यादा क्या असर पड़ा है। और हालात ऐसा नहीं है कि पहली बार दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा है, इससे पहले भी कई बार ऐसा दौर इन्होंने देखा होगा, लेकिन इस वक्त के हालात कैसे हैं जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करूँगा मैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है। नीलम, आपको कितने बरस हो गए यहाँ रहते? मेरी पैदाइशी हुई की है। कौन सा आपका घाट नंबर कौन सा? घाट नंबर मेरा 27 है। 27 है। लगभग सारे घाट ही डूबे हैं। हाँ, सारे घाट डूबे। सामान आमान आपका अंदर है, आप भी छत पे? नहीं, मैंने सबके जो मेरे पड़ोस के थे, मैंने सबके सामान अपने छतों में, अपने घर में, ऊपर के मकान में रखा। और कल मेरे कागज वगैरह भी ऊपर थे, तो मेरा बेटा तैराकी है तो उसने मेरे सारे आप कहीं नहीं, मैंने वहाँ जितने देखे सभी तैराकी लगे मुझे। हाँ, वहाँ पे सब तैराकी है, यहाँ तक कि मैं भी हूँ। बहुत बड़े। हम लोग जब वहाँ से निकले चैनल से तो हमने यही सोचा था कि अगर पानी हुआ ज़्यादा तो हमें तो तैरना भी नहीं आता और कहा गया था कि भाई हो सके तो पानी के अंदर से रिपोर्टिंग करना। लेकिन वहाँ के हालात तो ऐसे थे कि बोला कि अगर आप घुसे तो कम से कम 12 फीट पानी है, डूबना तय है अगर तैरना नहीं आता तो। वहाँ पे कई लोग तैर रहे थे। हाँ, बच्चे हमारे जाते हैं वहाँ पे तैरने और जमुना माई की गोद में रह रहे हैं, हमें कोई फर्क डर नहीं लगता? पानी आता है ना, हमें सांप बिच्छू से कोई डर नहीं लगता। आजकल लोगों के घरों में अगर 1 फीट पानी भर जाए तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हमें कोई नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो उम्र देखते हो गई बाढ़ को। खाने पीने का यहाँ इंतजाम कैसा है? इंतजाम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट करी है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? सीमा। ये भी बताइए। सीमा मेरी बेटी है। अच्छा, ये आप ही की बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। अच्छा, तो ये भी इनकी भी पैदाइश यहीं की होगी? हाँ, मैं यहीं पैदा हुई हूँ। हाँ, यही का है। तो आपके हस्बैंड फिर? मेरे हस्बैंड निगम बोध घाट में काम करते हैं। निगम बोध घाट में काम करते हैं। आप यहाँ कब आई? यहाँ हम पहले दिन से ही आए थे, वहाँ पहले कैंप में रह रहे थे, उसके बाद हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया, फिर हम यहाँ पे जब से ही हैं। मतलब यहाँ आए हमें मैक्सिमम 3 दिन हो गया है ना। 3 दिन हो गए आपको? यहाँ कपड़े लत्ते काफी सूख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा जैसे काफी टाइम हो गया है। नहीं, काफी टाइम नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ लोग हैं कि कुछ लोग कपड़े भी नहीं निकाल पाए हैं, कुछ लोग जो हुआ मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ कुछ चीज़ें निकाल पाए हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे रह गई है। मेरा भी जैसे वहाँ पे भी सारे डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, बस जो फ़ोन में है बस वही हमारे पास है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, बाढ़ जैसी चीज़ें आती हैं तो ऐसे में पुरुषों के लिए इतनी समस्या नहीं लगती कि वो तो कहीं भी जाके सोना है या उठना बैठना है, नहाना धोना है, कहीं भी कर सकते हैं, उनके लिए खुला बंद सब बराबर है। महिलाओं को क्या सुविधा दी जा रही है, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैं बताती हूँ, महिलाओं को बहुत सुविधा अच्छी दी जा रही है। नहाने धोने की भी सुविधा अच्छी है, खाने पीने की। देखो बाहर भी टेंट लगा है, अंदर भी सब आराम से सो रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ आई है, घर डूबा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ओ पानी नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल। बस एक दिक्कत है, जब हम यहाँ से जाएंगे ना तो वो जो घरों में सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है, मट्टी वगैरह भर जाती है, तो वो बस क्लीन चाहिए गवर्नमेंट से, बस इतना ही चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसको भी साफ सफाई करने वाला कोई एक प्रशासनिक अधिकारी आए ही करे?
आपका नाम क्या है माता जी? शकुंतला। शकुंतला। आपका भी घर उन्हीं में से एक है जो निगम बोध घाट में काफ़ी घर मैंने देखे डूब चुके 26 हैं। नंबर घाट। तो मतलब वहाँ पे सब घरों पे नंबर पड़े हुए हैं क्या? एक गली पे एक नंबर पड़ा रहता है, 26 नंबर घाट। एक गली पर एक नंबर। तो आपका भी घर उसी में ही है? हाँ, हम सब एक ही गली के बंदे हैं, कुछ इसमें कुछ उधर हैं। तो आप वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए कितना टाइम हो गया? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए आपको। तो वहाँ मैंने देखा कई लोग वहाँ जाते हैं, उसमें तैर रहे हैं पानी में अपना घर देखने के लिए कैसा है कैसा नहीं है। सामान पड़ा है छत पे, थोड़ा बहुत जो कपड़े लत्ते पड़े हैं वो हैं, बाकी तो सारा डूबा पड़ा है उसमें। तो ये दिल्ली में आप आगे आ जाएंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप देखोगे तब आप वहाँ पे जब ताला खुलेगा तब अपने आप देखोगे। मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे बता रहे हैं कि 3-4 दिन हो गए इनको यहाँ आए हुए और गुंजाइश नहीं लग रही कि 15-20 दिन तक पानी वहाँ पे कम होगा। जब आप वहाँ पे घर जाएंगे तो हालात कैसे होते हैं फिर? हालांकि ऐसे होंगे, यहाँ तक मट्टी होगी, मट्टी काटेंगे फावड़ों से जा जाके। मतलब पानी के साथ मट्टी बह के आएगी। सामान का भी पता नहीं चलेगा कहाँ सामान है हमारा। न चारपाई उठा पाए, न बेड उठा पाए, न बर्तन खाने के उठा पाए। जो यहाँ सुविधाएं कैसी मिल रही हैं आपको? वहाँ से यहाँ तो शिफ्ट कर दिया। अच्छी मिल रही हैं, खाना दोनों टाइम बढ़िया आ रहा है। सरकार अच्छी सुविधा दे रहा है। मतलब देखभाल हो रही है, हर हाँ। ज़रूरत की चीज़ें हर आपके पास चीज़ की पहुँच रही हैं। दवा भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, चाय सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा, बच्चों के लिए दूध भी आ रहा है? हाँ। ये टाइमिंग क्या है? सुबह कितने बजे आता है? सुबह दूध चाय आती है 8 बजे और बच्चे के लिए दूध आता है 9:30 बजे करीब। तो यहाँ पर मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सब बना बनाया मिलता है। हाँ। आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता। आपसे भी बात करूँगा, आप कुछ कह रही थी। आप ये बताइए, आप कुछ कह रही थी, परिस्थिति बड़ी गंभीर है। जी जी। वहाँ पे आपका घर कौन सा नंबर है? बस 26 नंबर। तो ये 26 नंबर घर का है या घाट का है? ये घाट का नंबर है 26। तो वहाँ आसपास के एरिया में लगभग कितने घर होंगे? कम से कम 300-400 घर होंगे। 300-400 घर। आप कब? हमारा 1 नंबर से लेकर 32 नंबर घाट बने हैं, तो इसमें तो है ही हैं 10-12-15, हाँ 15-20 तो हमारे में ही हैं घर। मैं जहाँ तक देख के आया हूँ कि मैंने देखा कि घर के पास से यमुना नदी बिल्कुल बह रही है। बाहर पानी पड़ा हुआ है। तो आप लोग वहाँ रहते हैं, रात में सोते हैं, डर नहीं लगता अचानक कभी बाढ़ बढ़ जाए? तो डर लगे कि हमारा वहीं कितना टाइम हो गया आपको रहते हुए? 15 साल हमें भी हो गया रहते। आपको 15 साल, मतलब आपको ज़्यादा नहीं हुआ है। लोग यहाँ कह रहे हैं उन्हें 40-40, 50-50 साल। 50 साल इनको हो गया रहते। आपका नाम क्या है? रेणु देवी। रेणु देवी। आपका भी घर उन्हीं में से एक है? हाँ, कौन सा घाट नंबर है आपका? 27 नंबर घाट। आपका 27 नंबर है। यहाँ कैसे हैं हालात? खाने पीने का क्या इंतज़ाम है? ये से यहाँ सब कुछ अच्छा है। वहाँ घर डूबा हुआ है, मतलब ये हालांकि आपके लिए तो नई बात नहीं है क्योंकि पहले भी आप ऐसी चीज़ें देख चुके पर होंगे। पहले इतना नहीं हो जितना इस बार हुआ है। इस बार ज़्यादा बहुत हुआ है। ज़्यादा नुकसान हुआ है। कह रहे हैं पहले बाढ़ ज़्यादा आई थी 2023 में। हाँ, 2023 में। तब भी इसी तरह यहीं पे आए थे या कहीं और थे? यहीं पर आए थे। यहीं पे आए थे। मतलब निगम बोध घाट की तरफ अगर बाढ़ का पानी बढ़ता है तो लोगों को यहीं शिफ्ट किया जाता है। हाँ, यहीं करा जाता है। खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ कैसा है? सब कुछ अच्छा है, बस ये चाहते हैं कि हमारे घर की मिट्टी सफ़ा हो जाए बिल्कुल। हम अपने घर में जाएं तो सांप कीड़े मकोड़ों का डर नहीं रहना चाहिए ना, मिट्टी साफ़ हो जाए, लाइट आ जाए बस। तो दरवाजे वगैरह तो बंद रहते हैं तो मिट्टी फिर भी इतनी ज़्यादा आ जाती है? हाँ, तब भी आ जाएगी, इतनी इतनी मिट्टी आ जाती है। आप जब से बाढ़ आई है, घर डूबा है, एक भी बार देख के आए हैं? हाँ, 2-3 बार देख के आए, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा तो क्या करेंगे जाके। डर लगता है जाने में, पानी नहीं हो रहा कम बिल्कुल ही, पानी चढ़े ही जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी देख के आए हैं जब से बाढ़ आई है एक आध बार? देखो जी, मैंने अपना बेटा भेजा था, उसका नाम सनी है। हाँ। वो देख के आया है। सामान मेरा अभी सही है, सुरक्षित तो है। मतलब वहाँ कुछ ही लोगों का छत पे सामान है या लगभग सभी लोगों ने छत पे सभी सबने रखा है क्योंकि सब सामान तो बचाना है बाढ़ से। हाँ। तो पहले भी हमारा बहुत ख़राब हो गया था। तो ये आपने कब किया कि सामान छत पे बढ़ा देना चाहिए था? तब हालात कैसे थे? जब तो कम पानी था, जब हमने सब कुछ सामान ऊपर चढ़ा दिया। ये थोड़ा बहुत जानकारी अंदर भी लगा दिया घर में। जो खराब होगा वो तो माता रानी की इच्छा है। किसी ने पहुंचाई थी ये जानकारी आपके पास कि भाई बाढ़ का पानी बढ़ने वाला है, आप छत पे पहुंचा दीजिए? हाँ जी, हाँ, माइक में आवाज़ लगी थी, ऐलान से हुआ था कि ये अपने ये सामान की स्वयं रक्षा करो और यहाँ से जान बचा के यहाँ से निकलो। सामान सब कुछ नहीं है जी, जान है तो सहान है, नहीं दुनिया मिट्टी के समान है। सही बात। तो जान को बचाना जरूरी है। अभी क्या लग रहा है, उम्मीद वापसी कब तक आपको दिखाई दे रही है? ये तो देखो जी, माता रानी का कहर है।
अब कब तक रहेगा ये तो प्रभु की इच्छा है। वहाँ जाने के बाद हालात कैसे होंगे घर के? हालात देखो जी, सफाई करनी पड़ती है, मेहनत का काम है, हाथ में और जो चोट आ गई है। मैंने देखे कई घर बहुत कच्चे हैं, जैसे टीन टप्पर पड़ा हुआ है, दीवार में भी मुझे खास कोई मजबूती नज़र नहीं आती। हाँ। तो ऐसा नहीं लगता पानी में 20-25 दिन अगर कोई मकान रहा है तो उसके अंदर रहना खतरे से खाली नहीं है? पहले देखो जी, 1.25 महीना रहा था पानी, माता रानी की कृपा से अभी तो कुछ नहीं हुआ मेरे घर में। बस ये कि माता रानी की कृपा बनी रहे, वो मुझे यहाँ से नरक से निकाल दे और वो मुझे स्वर्ग में पहुँचा दे।